हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट संख्या 16 10वीं क्लास गणित के सवालों को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को हल किया था और हल करने के दो तरीके इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 1 गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा। आज उसी में ये आगे है विविक्त कर और मूलों की प्रकृति में संबंध, रिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान करने की ज़रूरत है, मुश्किल काम नहीं है। ये समीकरण है 3x² - 5x + 2 = 0। यहाँ पर ये हम पिछले उसमें देख ही चुके हैं। ये a होता है, 3 हो गया, b -5 होता है, माइनस के साइन को मत छोड़ें, c बराबर 2 है, b² - 4ac, b -5 का स्क्वायर -4a और c, इसको हमने सॉल्व किया, ये 25 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 24 ये हो गया, तो 1 यहाँ पर हमारा b² - 4ac आ गया 1। इतना काम हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया है। वहाँ b² - 4ac हमने निकाला है। ये जो b² - 4ac है, यही हमारा हिंदी में विविक्त कर कहलाता है, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, D बराबर b² - 4ac। जब भी आपसे विविक्त कर निकालने को पूछा जाए, इसका मतलब है b² - 4ac निकालना है। बहुत आसान है, a b c छांटिए और इसमें वैल्यू रख करके b² - 4ac निकाल लीजिए। अब ये जो b² - 4ac निकाला है, ये b² - 4ac की वैल्यू से, इसके मान से हमें मूलों की प्रकृति के बारे में मालूम पड़ेगा कि जो मूल हैं वो किस प्रकृति के हैं। इसको समझ लें, क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है, मुश्किल काम है नहीं। ax² + bx + c = 0 के लिए, यानी ये जिस तरह से हमें इक्वेशन लिखी हुई है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, b² - 4ac, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा पॉजिटिव कोई भी संख्या आ जाए, 2 4, जैसे यहाँ 1 आया हुआ है, तो मूल भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे। ये याद रखना है, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। जैसा कि पिछली बार हमने जब सॉल्व किया है तो हमें 2 मूल मिले थे इक्वेशन सॉल्व करने पर, तो दोनों मूल अगर 0 से बड़ा है तो वो अलग अलग निकलेंगे, भिन्न निकलेंगे और वास्तविक होंगे, यानी डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। अगर ये हमारा 0 आ जाता है, यहाँ b² - 4ac हमने निकाला और ये आ गया हमारा 0, तो मूल बराबर होंगे। यहाँ भिन्न थे, यहाँ बराबर हो गए और वास्तविक होंगे, वास्तविक दोनों में है, इक्वल एंड रियल रूट्स ये कहलाएगी। ये इक्वल हो गया और ये रियल हो गया। अगर ये वैल्यू हमारी माइनस में आ जाती है, तो इसका मतलब ये b² - 4ac 0 से छोटा हो गया, इसमें वास्तविक मूल नहीं होते, नो रियल रूट्स, ये मूलों की प्रकृति कहलाती है। जब भी हमसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो सबसे पहले हम b² - 4ac निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि अगर ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो भिन्न और वास्तविक लिख देते हैं, 0 के बराबर है तो मूल बराबर और वास्तविक लिख देते हैं, और अगर ये माइनस में आता है तो मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये उसका आंसर हम लिख देते हैं। अब एक सवाल इसमें हमें दिया हुआ है, 2x² - 5x - 3 = 0, इसके मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स मालूम कीजिए, और अगर रूट्स इसके रियल हैं तो उनको मालूम भी कीजिए, निकालिए। तो a यहाँ से 2 आ गया, b -5 आ गया और c यहाँ से -3 हो गया, b² - 4ac -5 का स्क्वायर -4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो गया = 49। ये 49 0 से बड़ा है, तो ये फर्स्ट वाला आंसर हम लिख देंगे, मूल भिन्न और वास्तविक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है।
अब वास्तविक हैं तो उन्होंने कहा है कि इसमें मूल भी निकालिए। तो मूल निकालने के हमारे दो तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से हम मूल निकाल सकते हैं। एक तो होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा फार्मूले से। तो यहाँ मैंने फार्मूले से निकाला है, आप किसी भी तरीके से निकाल के आंसर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ किया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते थे हम, अब हमने यहाँ डी लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a माइनस का b यहाँ से प्लस अंडर रूट ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यहाँ से 49 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 7 हो गया, 7 7 49 होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 12/4, 4 से 12 को भाग करेंगे ये 3 आ गया। एक मूल हमारा 3 निकला है। दूसरे मूल के लिए यहाँ पर माइनस करना होता है, बाकी सेम है ऊपर वाला, यहाँ माइनस लिखते चले गए। यहाँ माइनस का हो गया, 7 माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस का 2 बचा, 2/4, 2 से कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस 1/, तो ये दो मूल हमने इसके निकाल दिए। अब ये कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा है तो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बिल्कुल सही है, सत्य है, ऊपर ही लिखा हुआ है। बी स्क्वायर माइनस 4ac देगा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर है, ये हमें पता ही है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी सही है। तीसरा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। a यहाँ से 1 हो गया, b माइनस 5, c माइनस 7, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7, 25 और 28, 53। बराबर मूल होने के लिए ये हमारा 0 आना चाहिए, ये 0 नहीं है, इसलिए इसके मूल बराबर नहीं है। वास्तविक तो है, बराबर नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है।